हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपका जो डिस्कस करूँगा कि हॉट सेक्शन और कूल सेक्शन का अंदर डिफरेंस क्या है और कैसे पता करें कि कौन पोजीशन हॉट सेक्शन है और कौन पोजीशन कूल सेक्शन है और इसका अंदर क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों मेनली ये वीडियो बिगिनर जो न्यू टेक्नीशियन होता है उसका लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर काम सीखना चाहता है। तो दोस्तों ये काम जल्दीबाजी का काम नहीं है, आपका पास टाइम नहीं है तो आप ये वीडियो अभी स्किप कर सकते हो और आप ज़रूर कुछ नया सीखना चाहता हो तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। ज़रूर ये वीडियो से आपको कुछ नया जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट जो डिवाइस होता है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकता है जिसका अंदर डायरेक्ट 220 एसी वोल्ट इनपुट होता है, ठीक है। इनपुट होने का बाद तो दोस्तों उसका अंदर एक जो स्विचिंग मोड सर्किट जो सेक्शन होता है वो सर्किट वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने के बाद जो अलग अलग जो सप्लाई जो ज़रूरत होता है अलग जो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हो सकता है अलग अलग वोल्टेज, तो वो जो मेन पावर सप्लाई होता है वहाँ से वो डिवाइड करके अलग अलग सेक्शन पर देता है। इसी तरह सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करता है। तो दोस्तों मेनली मैं जो वीडियो जिस तरह वीडियो बनाता हूँ अधिकतर मैं कमेंट देख के कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कुछ कमेंट में देखा, कुछ कमेंट का अंदर कि हॉट सेक्शन का जो नेगेटिव है और कूल सेक्शन का जो नेगेटिव है और वो किस तरह अलग है, मतलब अलग का डिफरेंस क्या है और कैसे वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा हॉट सेक्शन और कौन सा कूल सेक्शन। इसी का साथ मैं बताऊंगा कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकता है। मेनली टीवी का जो पीसीबी होता है, मेरा पास ये चाइना पीसीबी है, लोकल मार्केट का पीसीबी है, बट कुछ भी सीआरटी पीसीबी हो सकता है। और उसका साथ में कुछ अलग डिवाइस का पीसीबी जो पावर सेक्शन होता है उसका ऊपर मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि आपका नॉलेज और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि देखिए फर्स्ट जो हॉट सेक्शन होता है जिसका अंदर डायरेक्ट एसी 220 सप्लाई इनपुट होता है। तो टीवी का जो पीसीबी होता है, मान लो ये जो चाइना पीसीबी है इसका अंदर ये जो पीसीबी है इसका अंदर ये जो पोजीशन है यहाँ पर 220 एसी वोल्ट इनपुट होता है, ठीक है। ये एसी वोल्ट है अल्टरनेट करेंट। तो उसका बाद एक फ्यूज़ देखा जाता है, ये पोजीशन एक फ्यूज़ है। और उसका बाद कॉइल जो लाइन फिल्टर कॉइल देखा जाता है कि एसी का नॉइज़ जो होता है उसको फिल्टर करके चारों डायोड का अंदर दिया जाता है जो रेक्टिफाइड डायोड होता है। तो दोस्तों यही डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत पीसीबी का अंदर हो सकता है एक डायोड, हो सकता है दो डायोड, हो सकता है चार डायोड, ठीक है। वो डायोड एसी को डीसी करके ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर देता है। तो दोस्तों ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर आता है, ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट को फिल्टर करके ये हॉट सेक्शन जो पावर सेक्शन इसका अंदर देता है, ठीक है दोस्तों। और ये पावर सेक्शन रेगुलेट करने के बाद इसका आउटपुट जो कूल सेक्शन होता है इसका अंदर अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है। तो किस तरह ये प्रोसेस है इसके ऊपर डिटेल्स में 2-3 वीडियो बना के रखा हूँ ये चैनल के अंदर, बट आपको ये वीडियो के अंदर जो क्लियर करूँगा कि हॉट सेक्शन आप आसानी से कैसे पता कर सकते हो। कि देखिए ये जो पूरा पीसीबी है, ये पूरा पीसीबी के अंदर अच्छा करके देखेगा तो देखिए ये काला वाला बॉर्डर है, ठीक है। ये काला वाला बॉर्डर है, इसका मतलब कि ये जो बॉर्डर का अंदर ये जो काला वाला बॉर्डर है इसका अंदर जो सर्किट है ये हॉट सर्किट है, मतलब हॉट सेक्शन। तो इसका अंदर 220 वोल्ट इनपुट होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी पोजीशन ये जो सर्किट है सभी पोजीशन पर अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलता है। सेम वोल्टेज कुछ भी सभी पोजीशन पर देखने को नहीं मिलता है, बट कुछ भी पोजीशन आप टच करेगा तो कुछ भी पोजीशन इसका अंदर कुछ भी पोजीशन आप टच करेगा तो आपको बहुत झटका मारेगा। इसका मतलब कि मान लो एसी 220 वोल्ट जो पॉइंट होता है जो लाइन का अंदर होता है इसका अंदर जितना झटका मारेगा, मतलब जितना करंट आपको मारेगा सेम ही करंट ये जो चैसिस है इसका अंदर मारेगा, ठीक है। थोड़ा सा कम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एसी सप्लाई इसका अंदर जितना वोल्ट है ये डायोड का पहले, तो दोस्तों ये डीसी होने का बाद वोल्टेज थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों डीसी करेंट मतलब डायरेक्ट करेंट का जो क्षमता वो और ज़्यादा होता है, थोड़ा सा और ज़्यादा करेंट यहाँ पर लग सकता है यहाँ पर टच होने का बाद, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद में ध्यान रखना पड़ेगा।
और ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर का बाहर जो कुल सेक्शन है, इसका अंदर करंट नहीं आता है। और दोस्तों करंट कभी कभी आता है, क्यों आता है ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इसका पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो सर्किट है ये कुछ भी एक डिवाइस का पावर सप्लाई है, इसका अंदर भी आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है इसका अंदर एसी सप्लाई इन होता है और उसका बाद ये लाइन फिल्टर कॉइल है। ठीक है, तो उससे एसी सप्लाई इनपुट होने के बाद इसमें फ्यूज देखा जाता है, लाइन फिल्टर कॉइल है जो एसी का नॉइज होता है उसको फिल्टर करने के बाद ये जारो डायोड पर आता है। डायोड का अंदर एसी वोल्ट आने के बाद वो डीसी हो जाता है, डीसी ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर आता है और मेन फिल्टर कैपेसिटर का बस आने के बाद इसका अंदर ये जो बॉर्डर देखिए, ये हॉट सेक्शन है। ये बॉर्डर का अंदर हो सकता है ट्रांजिस्टर, हो सकता है एसटीआर, हो सकता है मॉसफेट, हो सकता है कुछ आईसी, वो ये सब वोल्टेज को रेगुलेट करने के बाद बीच में चॉपर देखा जाता है। तो दोस्तों इसका अंदर चॉपर नहीं है, चॉपर अभी ओपन है। तो ये चॉपर से जो वोल्टेज मतलब मैग्नेटिक वोल्टेज, ये चॉपर का साइड प्राइमरी होता है, एक साइड सेकेंडरी होता है। ये प्राइमरी साइड ये जो काम करता है, काम करने के बाद मैग्नेट होने के बाद ये चॉपर से इसका सेकेंडरी साइड अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है। तो अलग अलग वोल्टेज, ये जो अलग अलग डायोड देखा जाता है, ये अलग अलग डायोड से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है। ठीक है, और उसके बाद ये सब पिन से आउटपुट हो जाता है। तो मतलब ये कूल सर्किट है और ये हॉट सर्किट है। कुछ भी डिवाइस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसी तरह मेरा पास RX सा ये सर्किट है, मतलब पावर सर्किट है जो दोस्तों ये DTH का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मेरा पास ये सामने जो पड़ा हुआ है यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो सर्किट है इसका अंदर भी एसी इनपुट करने का पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये फ्यूज़ है। ठीक है, ये फ्यूज़ से वोल्टेज आउटपुट होता है। आउटपुट होने के बाद ये भी लाइन फिल्टर कॉइल है। लाइन फिल्टर कॉइल होने के बाद ये डायोड का पास एसी वोल्ट आता है और ये डायोड एसी को डीसी करने के बाद लाइन फिल्टर, ये जो कॉइल ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर वोल्टेज आता है। और उसके बाद ये जो चॉपर है इसका ये जो बॉर्डर देखिए, इसका अंदर भी ये हॉट सर्किट है। ये सब वोल्टेज को रेगुलेट करने के बाद ये चॉपर का सेकेंडरी साइड से अलग अलग वोल्टेज को आउटपुट देता है। हो सकता है अलग अलग वोल्टेज, मतलब 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 24 वोल्ट, 25 वोल्ट, इसी तरह जो वोल्टेज ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये सर्किट पर टच करने के बाद करंट नहीं मारेगा, बट ये सर्किट पर टच करने के बाद आपको इतना झटका देगा आप कभी नहीं भूलेगा। हो सकता है घर का अंदर जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो काम नहीं करता है, तो उसको झाड़ कर देगा तो हो सकता है कि गर्म दूध उसको पिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम करने का समय आपको ज़रूर ध्यान से कम करना पड़ेगा। यहाँ पर कभी टच मत कीजिए सप्लाई देने के बाद, बट यहाँ पर करंट नहीं आता है। बट दोस्तों कुछ टाइम करंट आ जाता है, क्यों आ जाता है चलिए मैं फर्स्ट उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कि देखिए ये जो हॉट सेक्शन है और ये कूल सेक्शन है, आपको बार बार बात है कि ये सेक्शन का साथ ये सेक्शन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बट दो पार्ट्स जरूर देखने को मिल जाता है कि इसी तरह PF। ठीक है, ये PF देखिए ये हॉट और कूल सेक्शन का अंदर है, तो और एक दो रेजिस्टेंस देखा जाता है, बट ये जो सर्किट है इसका अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये PF जब खराब हो जाता है, देखिए ये जो PF यहाँ से यहाँ तक, ये PF मतलब ये जो हॉट का नेगेटिव है और ये जो कूल का नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव का साथ ये कनेक्शन रहता है। जब ये खराब हो जाता है, लीकेज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, इसी का रीजन से यह से करंट ये साइड पर आ जाता है। इसी तरह सभी सर्किट का अंदर इसी तरह PF देखा जाता है। चलिए मैं ये जो सर्किट आपको फर्स्ट टाइम देखा है, इसका अंदर भी देखिए जो बॉर्डर है ये हॉट सर्किट है, ये कूल सर्किट है। इसका अंदर करंट जब आता है कि ये बीच में देखिए यहाँ पर भी एक PF है, ये PF ये हॉट का नेगेटिव मतलब मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव, और ये जो कूल सेक्शन का ये जो कैपेसिटर है इसका अंदर जितना कैपेसिटर है सबका नेगेटिव एक ही है। तो वो नेगेटिव का साथ ये जो नेगेटिव ये जो PF है ये कनेक्शन है, बट ये PCB का अंदर भी रेजिस्टेंस अभी नहीं है। बहुत PCB के अंदर रेजिस्टेंस देखा जाता है, कुछ भी पार्ट्स लीकेज होने का वजह है तो ये कूल साइड करंट आ जाता है। तो इसी तरह टीवी का जो चैसिस है, ये चैसिस का अंदर भी आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो बॉर्डर वाला ये जो हॉट सर्किट है, हॉट सर्किट ये जो है ये साइड देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये जो नेगेटिव है कूल सेक्शन का, ये भी एक PF है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव देखिए, ये नेगेटिव घुमा के इधर उधर चला है और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव का साथ है। ठीक है, तो दोस्तों ये लाइन को अच्छा करके देखने के बाद पता चलेगा कि ये जो साइड है, देखिए ये जो साइड देखिए यहाँ पर भी एक PF का निशान है, बट दोस्तों ये PF नहीं है। ये मेन सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन का साथ PF है, तो ये लीकेज हो जाएगा तो तभी करंट आएगा। बट दोस्तों ये PF नहीं है, यहाँ पर PF है। और चलिए ये जो लाइन है, ये लाइन का यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस ये भी कुल
सेक्शन का साथ ये जो रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों ये सब रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सब रेजिस्टेंस और पीएफ का वैल्यू बहुत हाई रहता है, ठीक है। मान लो ये पीएफ खराब होगी, ये पीएफ खराब हो गया, तो ये साइड करंट आ रहा है, तो ये पीएफ और ये रेजिस्टेंस दोनों का एक साथ ओपन कर दीजिए, आप फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका पीसीबी चलेगा, ठीक है। बट आप ये पीएफ लगाना चाहते हो, आपको बहुत हाई वैल्यू का पीएफ लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेम वैल्यू जो यहाँ पर है सेम वैल्यू लगाना पड़ेगा। इसका जो पीएफ वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू है, इसका ऊपर जितना हो सके आप हाई वैल्यू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो उसका बाद और एक जो रीजन है, ये जो कुल सेक्शन इसका अंदर करंट जब आता है कि देखिए ये जो चॉपर कॉइल है, चॉपर कॉइल का ये जो प्राइमरी साइड, इसका अंदर वोल्टेज रेगुलेशन होने के बाद ये मैग्नेटिंग करंट, मैग्नेटिंग मतलब मैग्नेट होने के बाद इसका सेकेंडरी साइड पर करंट आता है, ठीक है। ये अलग अलग जो पॉइंट है, यहाँ से अलग अलग जो डायोड दिखाया जाता है, एक एक डायोड से अलग अलग वोल्टेज निकलता है, ठीक है। तो ये साइड करंट आएगा, मतलब टेस्टर लेकर आप टच करके देखेगा कि ये जो नेगेटिव है यहाँ पर टेस्टर जल रहा है, फुल जल रहा है, जो नेगेटिव साइड है कुछ भी साइड टेस्टर जल रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है आपको पता है ये पीएफ और रेजिस्टेंस हो सकता है, और लास्ट ये चॉपर कॉइल, ये चॉपर कॉइल फॉल्ट होने का रीजन से हो सकता है। तो आपको लास्ट ये चॉपर कॉइल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये टीवी पीसीबी का अंदर है, बट ये जो एसएमपीएस सर्किट है इसका अंदर सेम है, पी भी हो सकता है और ये चॉपर कॉइल भी हो सकता है, आपको सेम नंबर देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड का करंट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताया, और जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेगेटिव होता है, देखिए ये जो मेरा पास मीटर है, ठीक है, मेरा पास मीटर है। चलिए मीटर का लाइट मैं ऑन किया, ये ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए मीटर को मैं कॉन्टिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट किया, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का जो नेगेटिव, देखिए ये जो पीएफ का नेगेटिव बाज रहा है, मतलब ये क्वांटिटी सेम है। और ये जो नेगेटिव का रेजिस्टेंस का पॉइंट है, देखिए बाज रहा है, मतलब ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव के साथ ये जो कुल सेक्शन का नेगेटिव, इसका नेगेटिव के साथ कुछ भी क्वांटिटी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो आपको इसी टाइम जो बताना चाहता हूँ, जो दोस्त ने कमेंट किया है कि फिलामेंट वोल्टेज चेक करने का समय फिलामेंट पर आप वोल्टेज टेस्ट करेगा तो प्रॉपर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। आप ये जो नेगेटिव कॉर्ड को हॉट सेक्शन का नेगेटिव का अंदर कनेक्शन करके टेस्ट करेगा, तो ठीक है। आपको कूल सेक्शन मतलब ये जो बॉर्डर का बाहर का कुछ भी वोल्टेज टेस्ट करने के लिए आपको ये जो बॉर्डर का बाहर जो नेगेटिव होता है, यहाँ पर आपको टेस्ट का चेक टच करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो 110 वोल्ट चेक करना पड़ेगा आपको, तो 110 वोल्ट लाइन पर ही आपको वोल्टेज देखना पड़ेगा, तब आप प्रॉपर वोल्टेज देखने को मिलेगा। और आप ये कैपेसिटर नेगेटिव पर मीटर को रख के वोल्टेज टेस्ट करेगा तो वोल्टेज प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह आप ये हॉट सेक्शन का वोल्टेज चेक करना चाहते हो, तो आपको ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव पर आपको मीटर को रखना पड़ेगा, और इसका सप्लाई लाइन पर वोल्टेज प्लस लाइन पर वोल्टेज देखना पड़ेगा, इसका प्लस लाइन पर वोल्टेज देखना पड़ेगा, तब तो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। बट ये नेगेटिव पर, ठीक है, कूल का नेगेटिव पर मीटर को रख के ये हॉट का नेगेटिव हॉट सेक्शन का प्लस वोल्टेज चेक करना चाहता हो तो प्रॉपर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो और क्या बताऊंगा आपको, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए ये चैसिस का अंदर। तो चलिए मैं आपको और जो बताना चाहता हूँ कि हॉट सेक्शन मतलब गर्म सेक्शन होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम हॉट है। कूल सेक्शन मतलब कि वो ठंडा होता है, तो इसका अंदर करंट नहीं आता है। बट जब करंट आता है आपको बात है कौन कौन चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। उसी का साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है कि ये कूल सेक्शन का फॉल्ट है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा कि आप आसानी से ये हॉट सेक्शन फॉल्ट होगा तो आप आसानी से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कूल सेक्शन का फॉल्ट होगा तो कैसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों जब वीडियो आ जाएगा, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो मैं लिंक दे दूंगा, और ये वीडियो का लास्ट में जो इंड स्क्रीन होता है उसका अंदर भी मैं वीडियो दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।